अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 हमारा सब्जेक्ट है नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये हमारा मर्केंटाइल लॉ के साथ एक आगे एक एक्ट आता है। इसमें एक टॉपिक है डिसऑनर ऑफ द चेक कि चेक कब डिसऑनर होता है। ठीक है, अ चेक इज़ ड्रॉन अपॉन अ बैंक पेबल ऑन डिमांड एंड साइन बाय द मेकर और ड्रायर। चेक बेसिकली ड्राफ्ट होता है और बैंक को दिया जाता है, पेबल होता है डिमांड पे, जब कि ड्रायर जो होता है वो डिमांड करे जा वो में, और साइन उसको ना जो है ना जिसको बैंक को दिया जाता है कि जब उसको डिमांड किया जाए तब वो दे दिया जाए, और वो मेकर उसको साइन करता है जो उसको ड्राई करता है। कंडीशन है कंटेनिंग एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। चेक के अंदर क्या होती है, एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है टू पे अ सम सर्टन इन अ मनी टू ऑर्डर टू द पे। ठीक है, जो पे ही होगा उसको आपने देना है ये पैसे। ठीक है, जो भी बंदा आएगा ये चेक लेके उसको आपने पे करना है। इसके अंदर एक प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस टू पे होता है, और वो बैंक को एक तरह का दिया जाता है। नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट लेज डाउन दोज केसेस इन विच द बैंकर इज जस्टिफाइड इन डिसऑनरिंग अ चेक एंड विच द बैंक इज़ बाउंड टू चेक। अब कुछ ऐसी जगह चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ पे बैंक बाउंड है इस चीज़ का कि उसने चेक को डिसऑनर कर देना है, और कुछ ऐसी चीज़ें अगर वो डिसऑनर कर दे तो वो जस्टिफाइड है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क होता है। जस्टिफाइड वो ये है कि अगर वो यहाँ पे अगर वो नहीं करता तो मसला नहीं है, पर अगर वो कर दे तो वो जस्टिफाइड है, वो जस्टिफिकेशन दे सकता है इस चीज़ की, ये उसके लिए रीज़न वो दे सकता है उसके लिए। ठीक है, और जहाँ पे वो बाउंड है बिल्कुल वो भी हम चीज़ें देखेंगे जहाँ पे बिल्कुल उसने करना ही करना है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे बैंक की और बैंकर की क्या होती है। बैंक इज़ अ इंस्टीट्यूशन यूजुअली इनकॉर्पोरेटेड। बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है जो बनाया जाता है, हुज बिज़नेस इज़ टू रिसीव मनी ऑन डिपॉजिट। इसका बिज़नेस क्या होता है कि इसने रिसीव करने हैं मनी, डिपॉजिट एंड कैश, चेक्स और ड्राफ्ट्स एंड मेक लोन्स। ठीक है, चेक्स कैश करने हैं, ड्राफ्ट बनाने हैं और लोन वगैरह लेने हैं। ठीक है, लोन देने हैं। अब बैंकर की क्या, बैंकर मीन अ पर्सन ट्रांजेक्शन अ बिजनेस और ऑफ एक्सेप्टिंग द फॉर अ पर्पज़ ऑफ द लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। अब बैंकर बेसिकली वो पर्सन होता है जो बैंक के अंदर होता है और वो सारा कुछ मामलात कर रहा होता है। ठीक है, ऑफ डिपॉजिट मनी, पब्लिक रीपेबल ऑन डिमांड एंड अदरवाइज द विदड्रॉल ऑफ द चेक। ठीक है, अब चेक को विदड्रॉ करना, चेक को पे करना, ये सारे मामलात इसके अंदर, कोई ड्राफ्ट बनाना, ऑर्डर करना। ठीक है, एंड इंक्लूड्स एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग। ठीक है, कोई सेविंग बैंक वगैरह के अंदर जो चीज़ें होती हैं, ये सारा कुछ सेक्शन 3B के मुताबिक बैंकर की डेफिनेशन है। बैंकर बेसिकली बैंक को या बैंक के बिहाफ पे जो बंदा काम कर रहा होता है उसको हम बैंकर कहते हैं। ठीक है, वैन द बैंकर इज़ जस्टिफाइड ऑन डिसऑनरिंग चेक। अब कब वो जस्टिफाइड है, अगर वो डिसऑनर कर देता है, सबसे पहले पोस्ट डेट है। वैन द चेक इज़ पोस्ट डेटेड, आपका चेक पोस्ट डेटेड है कि आगे वाली डेट आपकी है। ठीक है, एंड इज़ प्रेजेंटेड बिफोर द ऑस्टेंसिबल डेट। ठीक है, और एक प्रेजेंटेड उसे ऑस्टेंसिबल एक डेट के सामने जो नज़र आने वाली डेट नहीं है उसके सामने पेश कर दिया जाता है। ठीक है, और बाद की वो है या बाद का है तो तब उसको चेक। ठीक है, इनसफिशिएंट बैलेंस वैन द फंड्स ऑफ द अकाउंट होल्डर इन द बैंक इज़ अनिश। अब जब चेक दिया और बैंक में पैसे ही नहीं है तो वो उसको डिसऑनर कर सकता है, जस्टिफाइड है। ठीक है, फंड सेट असाइड फॉर अ स्पेशल पर्पज़ वैन द फंड्स ऑन द अकाउंट होल्डर आर सेट असाइड फॉर सम स्पेशल पर्पज़ एंड दीज आर नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट। जब आप कोई पेमेंट, अब देखें कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो स्पेशली किसी पर्पज़ के लिए खुले होते हैं। ठीक है, तो अगर उस चेक के ऊपर वो चीज़ नहीं लिखी हुई कि ये इस पर्पज़ के लिए है तो वो उसको डिसऑनर कर देगा। ठीक है, और वो उसके लिए पेमेंट के लिए वो अकाउंट बना ही नहीं था। ठीक है, तो वो अकाउंट के वो कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए वो अकाउंट्स बने हुए थे। ठीक है, इन प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ चेक वैन द चेक इज़ नॉट ड्यूली प्रेजेंट। अब कब आपका जो चेक है वो ड्यूली प्रेजेंट ही नहीं हुआ। ठीक है, हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड विद बैंकिंग आवर्स, बैंकिंग आवर्स के अंदर अगर उसको प्रेजेंट ही नहीं किया गया, ठीक है, तब भी आप वो डिसऑनर कर सकते हैं चेक को। चेक नॉट प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम वैन द चेक इज़ नॉट प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर ऑस्टेंसिबल डेट ऑफ द इशू। अब एक इशू की डेट होती है कि 6 महीने के अंदर आपने चेक कैश करवाना है। ठीक है, अगर आप वो 6 महीने के अंदर से बाद में अगर आपने करवाया तो तब भी जनरली स्पीकिंग अ चेक प्रेजेंटेड 6 मंथ और मोर आफ्टर द डेट ऑफ इट्स इशू इज़ कंसिडर टू स्टेल वन। ठीक है, तो उसको जनरली एक चीज़ समझा जाता है कि जो 6 महीने के बाद जो चेक लेके आया जा रहा है वो एक चोरी शुदा चेक है। ठीक है, उस चेक को वो डिसऑनर कर सकता है। ठीक है, फॉर्जरी ऑफ द ड्रायर सिग्नेचर। ठीक है, व्हेन द सिग्नेचर ऑफ द ड्रायर डज नॉट टैली विद द स्पाइसमैन सिग्नेचर ऑफ द अपेंडेड बाय हिम। जब कोई सिग्नेचर वगैरह मैच ना कर रहे हो तब भी वो उसको कर सकता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट विद द बैंक, जब वो बैंक को अकाउंट जब ओपन कर रहा था तब उसने नहीं किया तो वो उसको भी। डिफरेंस ऑफ वर्ड एंड फिगर, जो वर्ड्स में आपने पैसे लिखे हैं उसमें और जो फिगर में आपने पैसे लिखे हैं वो आपने उसमें फ़र्क आ रहा हो। ठीक है, तो अब ये चीज़ें हैं ना, ये जस्टिफाइड इस तरह के हैं, वो जस्टिफाई कर सकता है, डिसऑनर कर सकता है। पर अगर वो करना भी चाहे तो अगर वो उसको प्रोसीड करना चाहे तो अगर उसमें कुछ चेंजिंग करके कुछ करके वो प्रोसीड कर सकता है चीज़ों को। ठीक है, वैन द अमाउंट इज़ रिटर्न एंड ड्रायर ऑफ द चेक इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड्स एंड फिगर्स। ठीक है, मल्टीलेटेड चेक वैन द चेक इज़ प्रेजेंटेड विद अ मल्टीलेटेड फॉर्म। ठीक है, कोई मल्टीलेटेड कोई बहुत सारी कोई और चीज़ें किस फॉर्म में, उस फॉर्म में चेक नहीं आया। ठीक है, वैन द बैंकर हैज़ लेन ऑन द फंड्स ऑफ द अकाउंट होल्डर। जब अकाउंट होल्डर के फंड्स पे कुछ लेन वगैरह को उधार वगैरह को ऐसी चीज़ होगी तब भी वो नहीं करेगा। ठीक है,
जो क्लोजिंग द कस्टमर वन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर इज़ क्लोज एंड चेक इज़ प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब अकाउंट ही क्लोज हो गया तो उसकी पेमेंट ही नहीं होगी। वेयर द कस्टमर हैज़ नो अकाउंट, वहाँ पे कस्टमर का अकाउंट ही नहीं है जहाँ पे वो चेक लेके आए, ठीक है। वायलेशन एट द ब्रांच ऑफ द बैंक, ठीक है, जो उस ब्रांच में नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद वायलेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हेन द चेक इज़ नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंकर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया तो वो तब भी इसको कर सकता है। सीलिंग ऑफ द अकाउंट व्हेन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर इज सील्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर आपका अकाउंट जो है ना कस्टमर का वो सील्ड हो गया, गवर्नमेंट ने उसको सील कर दिया, तब भी उसको डिसऑनर कर सकता है, ठीक है। तो ये जस्टिफाइड है, अगर वो इन केसेस में अगर कर देता है तो जस्टिफाइड है, ठीक है। व्हेन द बैंक इज़ बाउंड, कब बैंकर बाउंड है, ठीक है, उसने करनी है। काउंटर मैंडिंग पेमेंट वेयर द अथॉरिटी ऑफ द ड्रायर टू पे अ चेक ड्रॉन ऑन हिम बाय अ कस्टमर इज़ डिटरमाइंड बाय द कस्टमर काउंटर मैंडिंग पेमेंट। अब उसको पता चल गया है कि यार वो रिवोक कर रहा है, वो बैंक उसका बैंक चोरी चेक चोरी हो जाता है, और वो सुबह 9 होते ही 9:07-8 पे बैंक को कॉल करके बता सकता है कि जी मेरा चेक चोरी हो गया। तो अगर कोई भी इसको कैश करने आता है तो आपने उसको कैश नहीं करना, ठीक है। अब मतलब आप काउंटर माइंडिंग पेमेंट है, उसने रिवोक कर ली इस पेमेंट को, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि वो बाउंड है कि उसने वो करना है, उसको जब वो आएगा तो उसने डिसऑनर ही करना है, वो उसको ऑनर कभी भी नहीं कर सकता, उसको कभी भी कैश नहीं कर सकता। डेथ ऑफ द कस्टमर, जब कस्टमर की डेथ हो जाए और बैंक के नोटिस में आ जाए तो तब भी नहीं करेगा। इंसॉल्वेंसी व्हेन द कस्टमर हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट एंड ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेशन इज मेड अगेंस्ट हिम। बैंकर, अगर बैंकर को नोटिस है कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है और कोर्ट की कोई स्लिप भी आ गई उसके लिए, ठीक है, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि वो बैंक उसके नहीं करेगा। लुनेटिक, ठीक है, लुनेंसी, अगर व्हेन द कस्टमर बिकम लुनेटिक, और लुनेटिक हो गया और उसको एक बैंक को नोटिस हो गया वहाँ पे, तब भी वो नहीं करेगा। when the check is irregular if the check is irregular, ambiguous and drawn in the form of doubtful legality otherwise materially altered। अगर आपको कोई चेक लग रहा है कि अल्टर किया गया, ठीक है, वो एक्चुअल चेक नहीं है, जो जिस तरह का चेक था, कोई एम्बिग्यूटी उसके अंदर आ गई है, तो वो तब भी उसको डिसऑनर कर सकता है। लॉस ऑफ चेक इफ़ द कस्टमर इज ऑलरेडी इन्फॉर्म द बैंक अबाउट द लॉस ऑफ चेक विच इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। उसने लॉस ऑफ चेक के बारे में पहले ही बता दिया था। काउंटर माइंडिंग पेमेंट उसने ऊपर ये था कि उसने रिवोक कर दी थी पेमेंट ही अपनी, कि पेमेंट को उसने कहा था कि पेमेंट ही मेरी रिवोक कर दे, मैं उसको जिसको आपने मेरा पेमेंट को चेक गुम हो चुका है, मैं काउंटर माइंडिंग कर रहा हूँ, तो आप नहीं करना। रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ द अटैचमेंट व्हेन द बैंकर हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और अदर ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट प्रोहिबिटिंग पेमेंट आउट ऑफ द फंड ऑफ द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। जब उसे कोई कोर्ट का ऑर्डर वगैरह उसके लिए आ जाए कि आपने नहीं करना, ठीक है, इसको ऐसे किसी अटैचमेंट आ गई है या इसके कोई अकाउंट को कर लिया गया, तो आपने डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द प्रेजेंटर ऑफ द चेक इफ़ द बैंक बिकम्स अवेयर ऑफ द पर्सन प्रेजेंटिंग द चेक इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट। अब वो पता हो कि आपका जो बंदा है वो रिसीव पेमेंट, जो बंदा आया है वो एंटाइटल ही नहीं है इस चीज़ के लिए, बैंक को इस चीज़ का पता चल जाता है तो वो उसको डिसऑनर कर देगा। नोटिस ऑफ स्टॉप पेमेंट if before the presentation of the check the customer give no notice to stop the payment of particular check। अगर उसने पर्टिकुलर पेमेंट चेक की जो है वो बता दी है कि आपने इसको नहीं करना, तो वो इसको आपने नहीं करना, ठीक है, स्टॉप कर दिया पेमेंट के लिए, तो आपने इसको नहीं करना, आप बाउंड है उस चीज़ के। तो ये वो कुछ केसेस थे जहाँ पे बाउंड है और कहाँ पे जस्टिफाइड है, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क था। थैंक यू वेरी मच।